जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे गीता के 6ठे अध्याय का महत्व। ये जो कथाएं मैं आपको सुना रही हूँ, ये पद्म पुराण में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं। श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति पाना सरल हो जाता है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। वो इतना यज्ञ, इतना धर्म, इतना जप, इतना दान करते थे कि उनका जो प्रताप है, जो तेज है पुण्यों का, वो स्वर्ग तक जाता था। वो इतने प्रतापी राजा थे। इनका प्रकाश इतना फैल गया कि देवी देवता भी इनसे मिलने आते थे पृथ्वी पर। वे इतने तेजवान थे। उनके राज्य में वर्षा समय पर होती थी। अन्न की भी कोई कमी नहीं थी। सब प्रजा सुखी थी। किसी को कोई रोग नहीं था। सभी के घर में खुशहाली थी। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के कुछ देवताओं ने उनसे मिलने के लिए पृथ्वी पर आने का विचार किया। तो वो देवता जो हैं, हंस का रूप लेकर आए। जब वे आ रहे थे मार्ग में, तो कुछ जो हंस थे वो बहुत ही ज़्यादा तेज वेग से उड़कर आगे निकल गए कुछ हंसों से। तब पीछे वाले हंसों ने व्यंग कसा, अरे तुम लोग इतनी आगे कहाँ जा रहे हो? कहीं ये ना हो कि राजा जानश्रुति के तेज से तुम लोग जल जाओ। तब आगे वाले हंसों ने पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर कहा, अच्छा, तो क्या राजा जानश्रुति का तेज महात्मा रैक के तेज से भी ज़्यादा है? हंसों की ये बात सुनकर राजा जानश्रुति भी सोच में पड़ गए कि ये महात्मा रैक कौन है। यानी मैं अभी इतना तेजवान नहीं हुआ, मेरा नंबर अभी यानी द्वितीय स्थान पर आता है। वे मुझसे भी ज़्यादा प्रतापी हैं। अब राजा जो सुनकर बड़े विचलित हो गए, वे सारथी के पास पहुँचे और उसको बोला कि जाओ महात्मा रैक के बारे में पता लगाओ। उनके सारथी का नाम महसारथी था। वह महात्मा रैक को ढूंढने के लिए काशी गया और भी कई स्थानों पर गया। और ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वह मथुरा नगरी पहुंचा, जो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। तो वहाँ पर मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक जगह है, वहाँ पहुंचा। वहाँ जो शिवलिंग है वह कश्मीर के कुछ राजा वहाँ से लाए थे और वहाँ पर स्थापित किया था। तो वहाँ पर शिव पूजन होता है, तभी से वहाँ का नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक बैठे हुए थे। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, ना घर में अन्न ना धन। वो कैसे गुजारा कर रहे थे, सारथी उन्हें देखकर चकित रह गया। उसने राजा को बताया कि महात्मा रैक का पता चल गया है। तब महाराजा जो जानश्रुति थे, खूब सारा अन्न, धन, वस्त्र, मोतियों के हार, सहस्त्र गौएं, ये सब लेकर महात्मा रैक के पास चल दिए। उस समय वो रथ सोने के होते थे, उसमें सवार होकर गए और महात्मा रैक के पास पहुंचे और ये सब सामान वे उनके लिए ही लेकर गए थे। वे महात्मा रैक के पास पहुंचे, वहां उन्हें प्रणाम किया और उनको बोला कि हे महात्मा, ये सभी वस्तुएं मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये मैं आपके लिए दान में लाया हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि अपने मन को वश में कैसे किया जाए। जैसे आपने अपने मन को वश में किया है, जैसे आप इतने प्रतापवान हैं, मैं कब पूर्ण संतुष्ट होऊंगा। तब महात्मा रैक को क्रोध आया और उन्होंने बोला, हे शूद्र, हे दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? मैं पूर्ण काम हूँ, अर्थात मेरी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मुझे ये तेरी वस्त्र, धन, अन्न, इन सब में कोई रुचि नहीं है।
राजा देखकर चकित रह गया कि ये एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी में रहते हैं, इनके घर में अन्न नहीं है, धन नहीं है, मुश्किल से ये ऐसी मंदिर के बाहर ही पड़े रहते हैं, तो तब भी इनमें कोई लालच नहीं है लेने का मेरी वस्तुएं। तो राजा ने दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक महात्मा रैक से क्षमा मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आप श्राप मत दीजिएगा, पर कृपया करके मुझे ये बतलाइए कि आपने इतनी पूर्ण संतुष्टि कैसे प्राप्त की, आप पूर्ण काम कैसे बने। तब महात्मा रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जाप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जामश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक ने भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जाप करता है, वह भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये जो 6ठा अध्याय है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन को काबू करने के लिए बताया है अर्जुन को कि तो यदि आपको भी पूर्ण संतुष्टि चाहिए, अपने जीवन में मोक्ष चाहिए, तो आपको भी 6ठा अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। जय श्री राधे।